पे बिछड़ेंगे नहीं। तो जिन्होंने यह तराना छेड़ा उन्होंने संकल्प भी लिया है कि मैं एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ूंगा। यहाँ हमारी आपकी जो स्थिति है, हम लोग आज हमारा आपका मन कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर अभी जो कूद रहा है, एकनिष्ठ नहीं हो पाया है। साहब कि कई जगह लिखा हुआ है, आप लोग देखे होंगे कि एक को जानो एक को मानो। इस विचार पर अगर हम आप खड़े हैं, जिस तरह से हरिंदानंद साहब ने एक विचार पर खड़े हुए थे आरा के गांगी स्मशान में कि गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु काहे नहीं, इस विचार पर वह खड़ा हो गए। सिर्फ खड़ा हुए, सोच में शिव को लाए। उसके बाद 1 साल तक उन्होंने कहा कि जो पहले करता था नहीं करूँगा, इस विचार में खड़ा रह गए। देखिए उनके गुरु शिव हो गए। शर्त के अनुसार, जो उन्होंने शर्त रखा था उस शर्त के अनुसार कि आप आसमान से आएंगे तो नहीं समझूंगा, साधु के रूप में आएंगे तो नहीं समझूंगा। और जो स्थिति है हम आप आज देख रहे हैं कि उन्होंने उस शर्त के अनुसार ही गुरु जो है उनके साथ रहा कि न वह आसमान से आया, न वह आदमी के रूप में आया, न साधु के रूप में आया। सबको मंत्र हम लोग जानते हैं कि सबको मंत्र कान में दिया जाता है, लेकिन हरिंदानंद को मंत्र गुरु कहाँ दिया? श्वास में दिया, श्वासों के द्वारा दिया। नहीं तो जो स्थिति है हम आप देख रहे हैं कि जब उनको हरिंदानंद को महादेव ने चुना है, तो हमको आपको भी महादेव के साहब के रास्ते पर चलेंगे। तो साहब की आप हर जगह चर्चाएं सुनते हैं। साहब कहा करते थे कि अब पहले तो 3 डंडे की सीढ़ी दिया गया था कि चलिए 3 डंडे की सीढ़ी का सहारा लीजिए और मंजिल तक पहुंचिए। लेकिन साहब ने कहा कि अब सीढ़ी भी चढ़ने की जरूरत नहीं, चलिए आइए हम लिफ्ट लेके तैयार हैं। नहीं, लेकिन लिफ्ट लेके तैयार हैं हम, आप उसमें बैठेंगे तब तो मंजिल तक पहुंचेंगे। तो हमारी आपकी उस आदमी तक तो हमको आपको पहुंचना होगा। तो वह लिफ्ट तो लगा हुआ है, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद है। तो लिफ्ट का दरवाज़ा तो खुलेगा तभी हम आप बैठेंगे। तो लिफ्ट का दरवाज़ा तो खोलेगा कौन? जो ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर से संपर्क हमको आपको बनाना होगा, और वो ऑपरेटर और कोई नहीं, सिर्फ हरिंदानंद है। तो हरिंदानंद से हमको आपको तो जैसे भी हो संपर्क बनाना पड़ेगा। हम आप चाहेंगे कि हरिंदानंद के छोड़ करके हरिंदानंद के राहों को, है कि बहुत लोग आए। मैं शुरुआती दौर से हम लोग देख रहा हूँ, शुरुआती दौर जिस समय से मतलब जब मेरे कि यहाँ 1992 में 93 में जो सूचना आई थी हमारे रामविलास भाई और कमलेश भाई के द्वारा, उस दिन से मैं हम लोग देख रहा हूँ कि बहुत लोग आए साहब के साथ, बहुत लोग चले। अनुराग जी आए, चंद्रशेखर शर्मा, जिसको जीवन दान तक साहब ने दिया। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद उन लोगों ने साहबे से बगावत कर लिया। स्थितियाँ क्या हुई? फिर वहीं के वहीं हो गई। तो स्थितियाँ वही होगा। तो साहब वही कहा करते थे कि भाई चलिए टुकदुम चलते रहेंगे। जो आगे चल रहा है अगर उसमें आप लपटाल भी रहेंगे, उसको धर के लटकल भी रहेंगे तो घिंचा जाएंगे। नहीं, यह सीधा सीधा साहब बोले हैं कि जो लटकल भी रहेगा ना तो वह घिंचा जाएगा, और नहीं तो अगर खींचने वाला मजबूत होगा तो आप खिंचा जाएंगे। कई बार उदाहरण देकर के भी समझाया जाए कि एक प्लेटफार्म पर पार हो रहा है, अगर कमजोर आदमी ऊपर है, बड़ियार आदमी नीचे है, तो कौन खिंचाएगा? कमजोर वाला खिंचाएगा, ऊपर वाला खिंचाएगा। तो वही स्थिति में नहीं है। जो बड़ियार आदमी जो चला महादेव की ओर, अगर उसके साथ अगर हम आप चलते हैं तो आप चल देंगे, आप रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। टुकदुम अगर भी चलते रह गए तो आज स्थितियाँ जो है साहब की जो स्थिति हम लोग देखते हैं कि जो स्थिति है चल रहा है गति चल रहा है। आज वो उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, और जिन्होंने खूब चल करके रुक गया उसकी स्थिति खराब है।